तो अपना टॉपिक चल रहा था एरिल हैलाइड और एरिल हैलाइड में कल अपन बात कर रहे थे बेंजाइन मैकेनिज्म की। देखो अपना टॉपिक कौन चल रहा था एरिल हैलाइड्स और एरिल हैलाइड्स अपन कहते कौन सा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो एरिल हैलाइड के लिए अपन क्या कह रहे थे कि सिंपल ये कंडीशन है अर्थात यहाँ हेलोजन है और आप लोगों को क्या दिया जाए NaNH2 और इसके साथ अमोनिया। तो आप लोगों को पता है कि ये कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस, तो या तो यहाँ से प्रोटॉन लेगा या प्रोटॉन लेगा यहाँ से। जैसे ही ये प्रोटॉन लेता है तो अपना जो कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा था ये नेगेटिव, ये इधर से इधर Cl रिमूव और कौन सी मैकेनिज्म हो रही थी बेंजाइन मैकेनिज्म हो रही थी। फिर अपन ने कंडीशन देखी अब बेंजाइन मैकेनिज्म कब कब पॉसिबल है कब पॉसिबल नहीं है। तो फिर अपन ने कहा कि अगर इस टाइप की कोई कंडीशन है ये R और R तो यहाँ पर क्या नहीं है हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर बेंजाइन मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है भैया, अर्थात यहाँ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये आप लोगों को नोट करके लिखना है। फिर अपन देख रहे थे कि जो ये बेंजाइन मैकेनिज्म है तो इसमें कुछ कंडीशन होती हैं, ठीक है, इसे साइन सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। कई बार तो अपना जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट के साथ मानो कि सपोज करो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है, सपोज करो कि यहाँ जो ये रिएक्शन है CH3 और ये Cl और यहाँ आप लोगों को NaNH2 और दिया जाए अमोनिया, तो ये प्रोडक्ट अपना बनेगा, एक प्रोडक्ट ये होगा और एक प्रोडक्ट अपना कौन सा होगा ये होगा। ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन बहुत सी कंडीशन ऐसी हैं जिसमें ये मेजर होगा। यहाँ क्या है ये मेजर है और ये कौन सा है माइनर है। लेकिन अगर यहाँ आप लोगों को क्या दे दिया जाए कंडीशन में ये दे दिया जाए OCH3 और Cl या NaNH2 और अमोनिया, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेंगे वो 2 बनेंगे। यहाँ पर भी कितने बनेंगे, एक Cl इधर से होगा और एक Cl जो रिमूव होगा वो कौन सा होगा यहाँ से होगा। लेकिन यहाँ वो क्या NH2 यहाँ ऐड होगा, लेकिन यहाँ जो ये प्रोडक्ट है ये कौन सा है मेजर है और ये कौन सा है माइनर है। ये दोनों में अपन को डिफरेंस देखना है। अब कब तो ये मेजर होगा कब ये मेजर होगा, ठीक है। अब डायरेक्ट अगर अपन यहाँ से इसको रिमूव करते और ये प्रोडक्ट बना देते ऑप्शन में ये भी मिलेगा और ये भी, तो ये मेजर है और ये कौन सा है माइनर, ठीक है। इसको अपन को क्या करना है आइडेंटिफाई करना है। अब ये मेजर होगा अब यहाँ पर ये मेजर होगा, इसको अपन को आइडेंटिफाई करना है। तो अपन देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। देखो अगर बात करें कि अपन ने कल इसको आइडेंटिफाई किया था, अब बेंजीन रिंग पर अगर कोई भी चार्ज हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव चार्ज और बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप अटैच है उसका इफेक्ट केवल इंडक्टिव इफेक्ट होगा। कौन सा होगा इंडक्टिव। जैसे सपोज करो कि ये अपना कोई कंपाउंड था, अपन ने CH3 ये Cl लिया, यहां से क्या हुआ अपना NaNH2 और अमोनिया। तो पहले अपन क्या कह रहे थे यहां से एसिड बेस रिएक्शन होगी और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव और इसके साथ ये इधर ये रिमूव, क्या बनेगा बेंजाइन फॉर्मेशन होगा। कौन सा होगा बेंजाइन फॉर्मेशन होगा। अब अपन को देखना है कि क्योंकि ये बेंजाइन है तो इलेक्ट्रॉन या तो इधर होंगे या इधर होंगे, क्योंकि ये बेंजाइन कौन सी रिएक्शन शो करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बेंजाइन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं बेंजाइन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लेकिन यहाँ क्या हुआ एलिमिनेशन और Cl के स्थान पर कोई ग्रुप अटैच होगा, इसलिए इस रिएक्शन को जनरल अपन क्या कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो पहले अगर अपन बात करें बेंजाइन कौन सी रिएक्शन देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जब न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, ठीक है, जब न्यूक्लियोफाइल क्या होगा ऐड होगा। तो अपन देखते हैं, देखो यहाँ न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। यहाँ जब सपोज करो कि ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये बॉन्ड या तो इधर शिफ्ट होगा या शिफ्ट होगा इधर।
दो कंडीशन है, या हो सकता है इधर, दोनों ही अपन प्रोसेस देख लेते हैं। अगर इधर शिफ्ट होता है तो आप लोगों को पता है कि यहाँ CH3 यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर जब पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पॉजिटिव के साथ कौन अटैच हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा। अब तीसरी कंडीशन यहाँ ये है, अब जैसे ही अपन कह रहे हैं अब CH3 इधर पॉजिटिव आए, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इन दोनों में अगर अपन बात करें अब कौन सा इफेक्ट लगेगा, देखो केवल इफेक्ट कौन सा देखना है, इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव में CH3 का कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आई, और प्लस आई हमेशा कार्बोकैटायन को क्या करेगा, स्टेबल करेगा पॉजिटिव चार्ज को, और इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अनस्टेबल। इसलिए यहाँ जब अपना अमोनिया जो ये मॉलिक्यूल है वो कहाँ अटैच होगा, इधर, और जैसे ही ऐड होगा तो अपना प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो यहाँ से क्या रिमूव होगा, H, और जैसे ही H रिमूव होगा तो अपना प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये होगा मेजर। लेकिन अगर यहाँ पर अमोनिया ऐड होता है तो ये प्रोडक्ट अपना कौन सा होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। कौन सा होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो पहले आप लोगों को ऐसी कंडीशन में क्या करना है, बेंजाइन मैकेनिज्म बनानी है। बेंजाइन बना लिया, उसके बाद अपन को ये देखना है अब बेंजीन के साथ जो ग्रुप अटैच है उसका इफेक्ट प्लस आई है या माइनस आई है। ठीक है, अगर माइनस आई है तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग माइनस आई की ओर करनी है, और अगर प्लस आई है तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग क्या करनी है, अपोजिट साइड। तो यहाँ पॉजिटिव आ गया तो NH3 यहाँ पर ऐड हो गया, और अगर प्लस आई होता माइनस आई होता तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर, तो यहाँ पर क्या आ जाता, Cl आ जाता। ठीक, वो क्या, NH2 ग्रुप आ जाता। तो इसलिए यहाँ पर कंडीशन की जो बात करेंगे वो ये क्या होगा, मेजर, क्योंकि ये कार्बोकैटायन क्या हो रहा है, मोर स्टेबल, अर्थात ये कौन सा हुआ, मेजर प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट कौन सा है, माइनर प्रोडक्ट है भैया। ये इंपॉर्टेंट है, अपने कई बार पूछ ली जाती है। अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन दी जाए और दोनों प्रोडक्ट पूछा जाए अब कौन सा प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, तो ये कौन सा मेजर है, तो मेजर कौन सा होगा, ये होगा, और ये कौन सा होगा, माइनर। अब अपन सपोज करो यहाँ तो बन गया, अपन ने यहाँ डायरेक्ट निकाल दिया, ठीक है, तो अपना यही आ रहा है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जो अभी अपन देखते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, नोट करो। अब देखते हैं कि यहाँ पर अगर कोई अदर ग्रुप अटैच है, कौन सा अदर ग्रुप अटैच है, तो अपना क्या इफेक्ट होगा। देखो यहाँ पर कंडीशन अगर ऐसी हो, यहाँ पर अपन को क्या दिया जाए, OCH3, क्या दिया जाए, OCH3, और यहाँ क्या है, Cl है, वही NH2 होगा। वो क्या करेगा, यहाँ से H प्लस लेगा, और जैसे ही H प्लस लेगा तो अपना क्या होगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। जैसे ही नेगेटिव आएगा ये इधर से इधर, ये रिमूव, और जैसे ही रिमूव होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, बेंजाइन फॉर्मेशन होगा। अब अपन को पता है कि इसका इफेक्ट भाई कौन सा लगाएंगे, रेजोनेंस होगा नहीं, केवल कौन सा इफेक्ट लगता है, बेंजीन रिंग पर जब पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, माइनस आई से। अब माइनस आई से होगा तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग किधर होगी, इधर, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। जैसे ही अपन कंडीशन देख रहे हैं, देखो यहाँ अपन कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर हुई, तो अपना यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव। भाई इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर होगी, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर हो, ये तो कौन सा ए, अगर इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर हो, ये कौन सा है, बी, और जैसे बी होगा तो आप लोगों को पता है यहाँ CH3, यहाँ पर अपना क्या रहेगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या रहेगा, नेगेटिव। अब इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें। देखो इसके नियरेस्ट ये क्या है,
माइनस आई इफेक्ट है, और इसका अगर माइनस आई है तो इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। अर्थात जो अमोनिया का मॉलिक्यूल कहाँ अटैच होगा, यहाँ पर तो NH2 और यहाँ पर क्या होगा, H। अर्थात यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ये आप लोगों का मेजर प्रोडक्ट है। और इसकी बात करेंगे तो यहाँ ये प्रोडक्ट यहाँ पर कौन सा होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा भैया। क्यों, अब ये पॉजिटिव चार्ज को ये माइनस आई हमेशा क्या करेगा, अनस्टेबल। जब अनस्टेबल होगा तो ये लेस स्टेबल है, तो ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। और ये नेगेटिव चार्ज क्या है, मोर स्टेबल है, तो ये अपना कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपन को डिसाइड करना है कब मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। ठीक है, अगर यहाँ से ये वाला अगर आप लोग रिमूव करते हो तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। कौन सा होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों को दिया जाए तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। हाँ, अगर यहाँ कंडीशन ऐसी होती, कंडीशन कौन सी होती, ये, तो फिर आपका आंसर आ जाता डायरेक्टली। अगर Cl यहाँ दिया होता तो देखो एक प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हो सकता है और एक हो सकता है यहाँ से, लेकिन ये वाला मोर रिएक्टिव होगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज, इसके कारण क्या होगा, स्टेबल होगा। इसलिए अगर अपन बात करें यहाँ NaNH2 की, तो यहाँ से ये डायरेक्ट वाला प्रोडक्ट भी आपका पॉसिबल है। क्या है, पॉसिबल है। क्यों है, ये आप लोगों को अभी आइडेंटिफाई करते देखो, ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। फिर अपन देखते इसकी मैकेनिज्म। देखो अपन बात करते इसकी मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म की अगर सपोज अपन आइडेंटिफाई करते हैं तो यहाँ कंडीशन है OR, ये यहाँ पर H है और यहाँ पर Cl। यहाँ से दो जगह से प्रोटॉन रिमूव हो सकता है, यहाँ से और यहाँ से, दोनों जगह से अपन रिमूव करके देखेंगे। NaNH2 फर्स्ट में क्या करेगा, ये लेगा H+। कौन सा लेगा, H+। जैसे ही H+ लेगा तो अपनी कंडीशन देखो, यहाँ पर आएगा OR नेगेटिव और ये इधर से रिमूव, और ये क्या बनेगा, बेंजाइन बनेगा। क्या बन गया, बेंजाइन बन गया। अब इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, इधर, तो यहाँ नेगेटिव और वो क्या पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव। इसके साथ अपन को क्या दिया जाएगा, अमोनिया। तो ये पॉजिटिव के साथ कौन, इसके पास क्या है, लोन पेयर, तो प्रोडक्ट कहाँ पर मेजर हो जाएगा, ये। अर्थात इसमें आप लोगों को पता है कि आपका प्रोडक्ट ये मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, ये किससे आइडेंटिफाई हो रहा है, बेंजाइन मैकेनिज्म से होगा। बिना बेंजाइन मैकेनिज्म अगर आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हो तो आपका आंसर रॉन्ग भी हो सकता है भैया। ठीक है, अब बात करते हैं अगर यहां से प्रोटॉन ले, यहां से कौन प्रोटॉन ले, NaNH2, और जैसे ही NaNH2 लेगा तो यहाँ पर नेगेटिव, और अपन क्या करें, देखो ये इधर से इधर, और ये क्या होगा, रिमूव, और जैसे ही रिमूव होगा तो बेंजाइन कहाँ बनेगी भैया, यहाँ पर बनेगी। अब इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग किधर होगी, इधर होगी। हाँ, और इसमें भी प्रोडक्ट आप लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पर OR, तो यहाँ पॉजिटिव, तो इसके साथ अमोनिया, ये, तो ये दोनों प्रोडक्ट आप लोगों के पॉसिबल है। लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट है, ये कौन सा, मेजर, क्योंकि यहाँ जो ये एसिडिक प्रोटॉन है, ये क्या है, मोर है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके कंपैरिजन में मोर स्टेबल है, इसलिए आप लोगों का प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को प्रोडक्ट मिल सकता है, लेकिन मेजर कौन सा होगा, ये होगा, ये कौन सा होगा, माइनर होगा। ठीक है, इस टाइप से जैसे भी दिया जाए वो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोडक्ट डिसाइड करने। ये हुआ अपना बेंजाइन मैकेनिज्म। अब बेंजाइन के बाद अगला टॉपिक आता है भैया कार्बन टेट्राक्लोराइड। कौन सा आता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें, ये क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इसका क्या नेम है, जनरल नेम है।
अगर इसकी अपन IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो 1 कार्बन है, ये तीनों चारों क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, तो अपन क्या लिखेंगे 111 टेट्रा क्लोरो मेथेन। क्या है टेट्रा क्लोरो क्या है मेथेन है। ठीक है, ये आप लोगों को नोट करके लिखना है कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। अब कार्बन टेट्रा क्लोराइड को अपन पायरीन भी कहते हैं भैया, क्या कहते हैं जनरल नेम में पायरीन। और ये अपने जितने भी कहते हैं ना फायर उसमें यूज किया जाता है, जब आग लग जाती है उसको रिमूव करने के बुझाने के लिए अपन कार्बन टेट्रा क्लोराइड का क्या करते हैं यूज करते हैं। ठीक है, पहले नोट करो। ठीक है ना, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कार्बन टेट्राइड क्लोराइड का यूज एक जनरल नेम क्या है पायरीन। और जितने भी अपन कह रहे हैं कि आग लगने वाली है ज्वलनशील द्रव होता है, लिक्विड होता है, और ये अपने फायर जितने भी होते हैं आग बुझाने में इसका यूजेज अपन करते हैं। ठीक है ना, पायरीन। अब इसकी बात करें अपन, देखो एक इसका अपन बात करें इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। किसकी बात करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो आप लोगों को बताया था, अब एक तो क्लोरोफॉर्म से, किससे कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म से। इस क्लोरोफॉर्म को अपन क्या लें क्लोरीन की प्रेजेंस में, वो क्या HMU की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ क्या करें हीट करें या रिएक्ट कराएं तो क्या फॉर्मेशन होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड होगा भैया। क्या होगा अ क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद Cl2 प्रेजेंस ऑफ HMU to give carbon tetrachloride। अपन क्या कहें कि क्लोरोफॉर्म reacts with Cl2 presence of HMU to give या form carbon tetrachloride। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या फॉर्मेशन होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड होगा। एक और अगर अपन बात करें तो यहां पर इस जो है कार्बन डाइसल्फाइड है, क्या है कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, इसका अगर अपन क्या करें रिएक्ट कराएं किसके साथ Cl2 के साथ, इसमें HbCl5 सुपर लुईस एसिड होते हैं भैया, तो यहां पर भी क्या बनता है CCl4 और H2Cl2 बनेगा भैया। ये 2 मेथड ऐसे हैं जिसमें अपन क्या करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या करते हैं यूज करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये होता है लिक्विड फॉर्म में। इसका बॉइलिंग पॉइंट की बात करें पहले इसको नोट करो, फिर इसकी बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये क्या होता है लिक्विड में होगा भैया। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 76 होता है भैया। ठीक है, और ये क्या होता है इसका जो यूजेज होता है वो हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड होके उनमें सॉल्वेंट में होगा। कौन से होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड होके सॉल्वेंट में इसका यूजेज करते हैं। अब आती है इसकी केमिकल रिएक्शंस, कौन सी आती है केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शंस। ठीक, देखो यहाँ ज्यादा इसका कुछ रोल नहीं है, फिर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड कौन सा है, कौन सी रिएक्शन है। देखो अगर अपन सपोज करें पहली कंडीशन बात करें कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड reacts with FeH2O to give क्लोरोफॉर्म। एक तो इसे क्या फॉर्म कर सकते हैं अपन क्लोरोफॉर्म कर सकते हैं भैया। यहाँ आप लोगों को कार्बन टेट्रा ये अपन आप रिडक्शन होता है भैया FeH2O के साथ, क्या फॉर्मेशन होगा CHCl3 और एक क्या बनेगा ये कौन सा फॉर्मेशन होगा क्लोरोफॉर्म होगा। क्या होगा क्लोरोफॉर्म होगा। ठीक है, अगली जो रिएक्शन है वो कौन सी है देखो, इस
कार्बन टेट्राक्लोराइड की एक अपन ने बात पढ़ी थी भैया, राइमर-टीमान रिएक्शन। इंपॉर्टेंट कौन सी है? राइमर-टीमान। राइमर-टीमान रिएक्शन 2 है, एक फॉर्माइलेशन और एक कार्बोक्सिलाइजेशन। अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होगा और एक में होगा फॉर्मल्डिहाइड, जिसे अपन कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो अगर अपन क्या कह रहे हैं कि फिनॉल रिएक्ट्स विद कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रेजेंस ऑफ बेस या KOH टू गिव ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। कौन सा होगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होगा। राइमर-टीमान में ऑर्थो प्रोडक्ट क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है। ये अपना कौन सा है? फिनॉल कार्बन टेट्राक्लोराइड KOH क्या फॉर्मेशन होगा ये, और इसको अपन क्या कह रहे हैं? देखो ये अपना फंक्शनल ग्रुप है, अपनी जो प्रायोरिटी टेबल में फर्स्ट आ रहा था, तो इसका सुफिक्स और इसका क्या लगेगा? परफिक्स। इसलिए इसके नियरेस्ट कौन सी पोजीशन है? ये ऑर्थो। इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? ऑर्थो बेंजोइक एसिड। और एक क्या नाम होता है? सैलिसाइलिक एसिड भी इसी का नाम होता है। सैलिसाइलिक एसिड कौन है? ये कंपाउंड है। तो अपनी राइमर-टीमान 2 रिएक्शन है, एक क्लोरोफॉर्म के साथ है और एक कौन सी है? कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ है। अब अपन देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, क्या आइडेंटिफाई करते हैं? मैकेनिज्म देखो, अपन कह रहे कार्बन टेट्राक्लोराइड KOH के साथ रिड्यूस होता है और एक फॉर्मेशन करता है CCl पॉजिटिव और एक KCl बनाएगा। देखो भाई ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो अपन को पता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बनेगा? CCl3 पॉजिटिव। क्या फॉर्मेशन हुआ है? CCl3 पॉजिटिव होगा। अब अपन क्या कह रहे, क्या दिया जाएगा अपन को? फिनॉल। और जैसे फिनॉल है, ये अपना कौन सा है? फिनॉल। तो देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर और ये CCl पॉजिटिव, यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या करेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन। अपना जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा OH, यहाँ पॉजिटिव HCCl3। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव से ये तो क्या हो गया? न्यूट्रल। यहाँ से फिर क्या होगा? एरोमेटाइजेशन, H रिमूव होगा और रिमूव के बाद अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा? Cl और ये क्या होगा? Cl होगा। ठीक है, ये जो कंपाउंड है, चलो इसको नोट करो, फिर अपन आगे लिखते हैं। ये कंपाउंड है, ये जो Cl यहाँ पर क्या है? KOH। क्या है? KOH। यहाँ से ये और यहाँ से ये रिमूव, क्या होगा? ये कंपाउंड फॉर्मेशन होगा COH। कितने OH होंगे? 3। भाई एक KCl और ये KCl, OH। और अपन क्या कहते हैं? 1 कार्बन पर मोर देन 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप हाईली अनस्टेबल, क्या रिमूव होगा? H2O और क्या फॉर्मेशन होगा? ये कंपाउंड फॉर्मेशन। तो यहाँ तो क्या बना है? सैलिसाइलिक एसिड या अपन कहें ऑर्थो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आप लोगों को नोट करके लिखना है कि कब सैलिसिलिक एसिड बनेगा, कब सैलिसिलिक एल्डिहाइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो सैलिसिलिक एसिड फॉर्मेशन होगा, और कार्बन वो क्या क्लोरोफॉर्म है तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड होगा। ठीक है, नोट करो। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है किसकी? क्लोरोफॉर्म की। देखो क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक आप लोगों को इस टाइप से भी मिल सकती है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है,
इसके साथ Cl और ये Cl और आपको दिया जाए ACl3, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा देखो अभी आप लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं। पहले प्रोडक्ट लिख लेते हैं। देखो ये प्रोडक्ट कैसे, अब ये Cl 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 और AlCl3, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और जैसे ही ब्रेक करेगा तो एक तो क्या बनेगा CCl3 पॉजिटिव, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेके जा रहा है ये, और एक अपना जो कंपाउंड है AlCl पर नेगेटिव, ये डिकम्पोज होता है AlCl3 और Cl नेगेटिव, तो अपने पास एक पॉजिटिव है और एक क्या है Cl नेगेटिव। ये क्या करता है कि ये जो अपन बात कह रहे Cl, अब इलेक्ट्रॉन चाहे इधर शिफ्ट करें चाहे इधर शिफ्ट करें, दोनों की सेम कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन इधर तो यहाँ नेगेटिव, इस नेगेटिव के साथ कौन ऐड होगा, यहाँ पर CCl3 पॉजिटिव, और जैसे ही ऐड होगा तो यहाँ पर क्या है पॉजिटिव CCl, इसके साथ H CCl3, ठीक है। और अगले स्टेप में Cl नेगेटिव है, वो कहाँ अटैच होगा यहाँ, अर्थात H Cl Cl, इसके साथ ये Cl और ये CCl3 फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नोट करो। बात करें इसकी, देखो IUPAC नोमेनक्लेचर, अगर इस कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें अपन, देखो क्या है इसका IUPAC नोमेनक्लेचर, इसको अपन थोड़ा सा ओपन करके लिख लेते हैं। देखो जो कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ Cl, इसके साथ Cl, ये H Cl और ये Cl, इसके साथ कितने Cl है 3Cl। अगर IUPAC आप लोगों को पढ़ा रखा है, देखो यहाँ पर इसके पास कितने सब्स्टिट्यूएंट 3, इसके पास 2, अपन लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग सिस्टम करेंगे तो ये 1 ये 2 और ये कौन सा होगा 3। देखो अपन क्या करेंगे, देखो 1 1 1 1 1 और 1, इसके साथ 2 फिर 3 3, अपन क्या लिखेंगे 2 3 3, कितने हो गए हेक्सा क्लोरो, कितने कार्बन है 3 को क्या कहते हैं प्रोपेन, तो आपका क्या बनेगा प्रोपेन फॉर्मेशन होगा, कौन सा होगा प्रोपेन फॉर्मेशन होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट रिएक्शन, अब क्लोरोफॉर्म को अगर क्या लें एक्वस KOH लें, क्या लें एक्वस KOH, ये देखो क्लोरोफॉर्म क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड, कौन सा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या है एक्वस KOH, कौन सा है एक्वस KOH। जब एक्वस KOH लेंगे तो आप लोगों को पता है यहाँ से KCl, यहाँ से KCl और यहाँ से भी क्या होगा KCl। जब KCl रिमूव होगा तो देखो OH अर्थात 1 कार्बन पर अधिक से हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होते हैं अनस्टेबल, यहाँ से H2O, यहाँ से भी H2O, तो देखो कार्बन के साथ एक कार्बन ये ऑक्सीजन ये और ऑक्सीजन ये, तो क्या रिमूव होगा CO2 और इसके साथ H2O और क्या फॉर्मेशन हुए KCl। अगर अपन कहें कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ किसकी रिएक्शन कराएं एक्वस KOH की, तो आप लोगों को क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा CO2, कौन सा होगा CO2। एक और रिएक्शन अपन पढ़ते हैं, ठीक है, फिर अपन इसका एक चार्ट बनाते हैं। देखो अपन क्या कह रहे हैं कि अगर इसको क्या लें वेपर फेस में ले, क्या लें वेपर फेस में कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, इसको अपन क्या करें H2O के साथ वेपर, या अपन कहें इतने केल्विन पर H2O के साथ हीट करें, तो हीट करने से देखो क्या होगा, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 2 और यहाँ से 2 क्लोरीन, क्या फॉर्मेशन होगा COCl2 और इसके साथ HCl, और इसे अपन क्या कहते हैं फॉस्फोजीन गैस प्रोड्यूस होगी, कौन सी होगी फॉस्फोजीन गैस प्रोड्यूस होगी।
ये किसकी केमिकल रिएक्शन है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड की। कौन सी है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब देखते हैं, देखो अपन इसका एक चार्ट बना लेते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड की केमिकल रिएक्शनों का। देखो ये कौन है अपना कार्बन टेट्रा क्लोराइड। एक अभी अपन कह रहे थे क्या होगा? आयरन FeH2O, या अपन 2H यहाँ लिख सकते। क्या फॉर्मेशन होता है? अभी आप लोगों को क्या बताया, यहाँ क्या होगा? क्लोरोफॉर्म होगा। क्या होगा? क्लोरोफॉर्म होगा, ठीक है। और HCl होगा। फिर अपन बात करें किसकी रिएक्शन, किससे? एक्वस KOH से। तो एक्वस KOH से अभी आप लोगों को नोट किया क्या फॉर्मेशन होता है? एक तो CO2 होगा, इसके साथ क्या होगा? H2O, और क्या बनेगा? KCl, ठीक है। फिर अभी अपन ने बात की, देखो इसके साथ किसकी? CH डबल बॉन्ड CHCl, और ये Cl किसके साथ? AnCl3 के साथ। इसी की बात की अपन ने। तो देखो एक जगह तो Cl और एक जगह CCl3 ऐड हो रहा है। कौन सा हो रहा है? CCl3। अर्थात यहाँ अगर अपन Cl और Cl इसके साथ ये Cl और इसके साथ CCl3 फॉर्मेशन होगा। फिर नेक्स्ट रिएक्शन की अपन ने बात आई अब फिनॉल के साथ। किसके साथ? फिनॉल और KOH। इस रिएक्शन को अपन ने क्या कहा? राइमर-टीमान रिएक्शन है। कौन सी है? राइमर-टीमान। और राइमर-टीमान में क्या फॉर्मेशन हो रहा है? एक तो आप लोगों का फॉर्मेशन होगा सैलिसिलिक एसिड और एक होगा KCl, ठीक है। ये आप लोगों को नोट करना है। फिर एक अभी अपन ने बात की कि H2O को कितने में, इतने केल्विन पर अगर इसको क्या करें? हीट करें तो क्या फॉर्मेशन होता है? फॉस्फिन गैस फॉर्मेशन होगी। कौन सी होगी? फॉस्फिन गैस फॉर्मेशन होगा भाई, ठीक है। तो ये अपना क्या हुआ? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और कार्बन टेट्रा क्लोराइड को एक इंपोर्टेंट, पहले इसको नोट करो। एक इसकी अपन बात करें यूजेज की, तो यूजेज में आप लोगों को पता है कि भैया कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है, एक तो अपन क्या कह रहे हैं कि इसका जनरल नेम क्या है? पायरीन। कई बार आप लोगों से पूछा जा सकता है आप कौन सा फाइव रिडिक्स या अपन कहें आग बुझाने में किसका उपयोग, इसमें पायरीन लिखा मिलता है। तो पायरीन का आप लोगों को ध्यान रखना है। एक इसका यूज किसमें करते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड का कार्बनिक जो सॉल्वेंट है उसमें इसका क्या करेंगे? यूज कल अपन पढ़ेंगे। देखो कल अपना कंप्लीट हो जाएगा ये एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड। इसमें अपना बचा एक तो कौन सा क्या नाम से BHC, कौन सा बता है? BHC। एक बचा है अपना फ्रियोन और एक अपना बचा है DDT। ये टॉपिक बचे केवल किसमें? अपने एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड का ही पार्ट है कंप्लीट, ठीक है। आज अपन ने क्या पढ़ा है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, कल देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन।